लाल किले से लेकर न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन तक हर अहम मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्वच्छता अभियान का जिक्र किया। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्रधानमंत्री की बड़ी योजनाओं में स्वच्छ भारत अभियान अहम है। साफ सफाई को सबसे बड़ा काम बताने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से सरकार स्वच्छ इंडिया अभियान की शुरुआत कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक देश को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना है। अक्टूबर 2019 तक के 5 वर्ष के अंतराल में समूचे देश को स्वच्छ करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उस साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। बापू बार बार इस बात पर जोर देते थे कि जहां बाहरी और आंतरिक स्वच्छता यानी सफाई होती है, ईश्वर वहीं होता है। संदेश सीधा था कि सफाई और स्वच्छता हमारे और समाज की बेहतरी का रास्ता खोलती है। लेकिन बापू आध्यात्मिकता से आगे बढ़कर हम सबको घर से आगे निकलकर कदम उठाने का बुलावा देते हैं। बड़ी अदब से लेकिन बड़ी दृढ़ता से कि जितने कैंप हमारे चलते हैं वो कैंप अगर देखो तो आदर्श चीज होनी चाहिए। उसमें सफाई इतनी, उसमें गंदगी तो बिल्कुल नहीं। लोग पड़े हैं, सब हैं, उन्होंने अपना काम तो ढूंढ लिया है। क्या हम बापू की पुकार सुन रहे हैं? क्योंकि वो हमें ताकीद करते हैं कि हमारे आसपास गंदगी ना हो, लेकिन इसके लिए हमें ही हाथ उठाने होंगे। क्या हम तैयार हैं? आज जरूरत है जागने की, घर की सफाई से आगे बढ़कर स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने की। जरूरत है बापू की उस पुकार को सुनने और अपनाने की जो कहती है कि हर आदमी अपना सफाई कर्मी खुद बने। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सभी मंत्री अपने अपने राज्यों में जाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई कर उदाहरण पेश करेंगे। कहीं कहीं स्कूली बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करने को कहा गया है। योजना की खास बात यह है कि सरकार ने हर स्तर पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है और गंगा किनारे बसे शहरों को तवज्जो दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा सफाई अभियान को अपनी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रखकर साफ सफाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्वच्छ भारत को जन आंदोलन बनाने और उसमें अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उसे आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की अपील की। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा सफाई में सारे देशवासियों ने मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? करीब करीब भारत की 40% जनसंख्या की आर्थिक गतिविधि ये गंगा मैया पर निर्भर है। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता को पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए इस पर विशेष जोर देते रहे हैं। उनके मुताबिक विश्व पटल पर देश को टॉप के 50 पर्यटन स्थलों में शामिल कराने के लिए विश्व स्तर की स्वच्छता अभियान की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में 2019 तक हर घर में शौचालय बनाने की बात कही थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के सम्मान के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। जानकारों के मुताबिक स्वच्छता का अभियान एक आर्थिक गतिविधि, जीडीपी वृद्धि में योगदान, स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी और रोजगार का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। यह पहली बार नहीं कि जब सरकार ने देशव्यापी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की हो। इससे पहले 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन और 2012 में निर्मल भारत अभियान चलाया गया था। तीनों ही योजनाएं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी थीं।
लेकिन यह पहली बार हुआ है जब साफ सफाई को एक जन आंदोलन का रूप देकर जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जब मैंने इन लोगों को, हजारों की तादाद में लोग आए थे, जब इस लोगों को देखा एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दो मुख्य उप मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। दोनों उप मिशनों के लिए अलग अलग बजटीय प्रावधान किए गए हैं। जहां एक ओर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन होगा, वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित होगा। कार्यक्रम में शौचालय की निर्माण की लागत वर्तमान के 10,000 रुपए प्रति शौचालय से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति शौचालय कर दी जाएगी। इस लागत में हाथ धोने और शौचालय की सफाई के लिए पानी के भंडारण की सुविधा भी शामिल होगी। शौचालय निर्माण की लागत का 75% केंद्र सरकार देगी, वहीं लागत का 25% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र और राज्य का लागत अनुपात क्रमशः 90 और 10% का होगा। स्वच्छता अभियान के प्रति जनता को जागरूक बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पर कार्यक्रम की कुल लागत का 8% खर्च किया जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण भारत के 67.3% करीब 11.3 करोड़ घरों में टॉयलेट नहीं है। इसी तरह 10% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय का बंदोबस्त नहीं है। सिक्किम देश का अकेला राज्य है जहां खुले में शौच करने वाली आबादी शून्य है। खुले में शौच को लेकर भारत की स्थिति अपने पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी खराब है। भारत की आधी आबादी को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है, वहीं नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में यह आंकड़ा 40, 23 और 3% का है। सरकार का मानना है कि देश स्वच्छ रहेगा तभी स्वास्थ्य बजट घटेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कई मंत्रियों ने अपने यहाँ 25 सितंबर से ही साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया है। अपने मंत्रालयों के अलावा इन्होंने शास्त्री भवन, लाल किला और कई स्कूलों में जाकर साफ सफाई करवाई है। मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में जाकर सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई शुरू कर दी है। पीएमओ की स्पेशल टीम पूरे अभियान पर निगरानी रख रही है। हफ्ते में 2 दिन यह मुहिम चल रही है। इस तरह कई शहरों में सिनेमा हॉल्स, बाजार, मॉल्स और रेलवे स्टेशनों की सफाई की जा रही है। स्कूलों से कहा गया कि वे सफाई को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं और बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताएं। नगर निगमों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। आम जनता को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए लोगों को स्वच्छता शपथ भी दिलवाई जाएगी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने वाले संसाधनों का निर्माण किया जाएगा और एक संस्कृति विकसित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरकार की नीयत साफ है और मंशा एकदम स्पष्ट। जरूरत है लोगों के खुले मन से इस अभियान से जुड़ने की। कब तक साफ सफाई का जिम्मा सरकार पर छोड़ते रहेंगे और कब तक संसाधनों का रोना रोते रहेंगे। मसला बाहरी के साथ साथ आंतरिक सफाई का भी है। ऐसे में अपनी गंदगी को लेकर दुनिया में जग हंसाई का पात्र बनने वाले भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए अपनी सोच और संस्कृति में बदलाव लाना आज हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है।